माँ गुनगुन अभी तक नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई वो। अगर वो मुझे नहीं मिली ना माँ, मैं जी नहीं पाऊंगा, खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम चुप करोगी भगोड़ी? मिस लड़की, तुम ठीक तो हो ना? ए लड़की, मिस राधा नाम है उसका। राधा? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? चोट तो नहीं लगी? कहाँ चोट लगी है तुम्हें? हाथ में, पैर में, कमर में? फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है? मैं देखता हूँ पैर पर। चुप चुप, चिल्ला क्यों रही हो तुम? लगता है दिमाग पर चोट लगी है। कल तो था नहीं, अब टूट गया। तुम चुप करोगी? और तुम क्यों चिल्ला रही हो? मेरे भाभी का प्लान तो इसने फ्लॉप कर दिया। अब क्या पूरे दिन धूप में खड़ा रखोगे? सॉरी। चले खड़े हो, और अगर दूसरी बार भागने की कोशिश की ना, पीछे बांधूंगा गाड़ी के। और तुम नीचे क्यों बैठ गई? किसी और गाड़ी का इंतजार करिए, वहीं पर नीचे आ जाओगी। ये क्या कर रही हो तुम? दमशाज खेलियो मेरे साथ। वो बताने की कोशिश कर रही है कि तुमने उसे चुप रहने बोला। पागल हो गई हो क्या? जब मैं उनकी बात नहीं सुनती तो तुम क्यों सुन रही हो? चुप करोगी? 2 मिनट में बात कर लूं। गाड़ी के नीचे आई है। देखो लड़की, मैं राधा, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा ना, उसे भूल जाओ, ठीक है? अब मैं तुमसे जो बोलने वाला हूँ उसे याद रखना। तुम बोलो यार। अरे लड़की मेरी बात, मिस राधा मेरी बात सुनो, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। हमें लगता है हमारा पैर टूट गया। मोहन जी हमारा तो पैर ही मुड़ नहीं रहा है। बहुत दर्द है, तुमसे तो उठा ही नहीं जा रहा मोहन जी। तुम्हारा ये मेरा जीवन, तुमको ही देखूं मैं, देखूं कोई दर्पण, बंसी बन जाऊंगी, इन होठों की हो जाऊंगी, इन सपनों से जलकर। दरवाजा खोलो। है मेरा मन आंगन, है मेरा
झोला। छोड़ो, नहीं जाना मुझे। वो हमारे बाके बिहारी जी। चले। अरे गुनगुन, अंदर आओ ना। धन्यवाद करने आई हो हमारा। कोई बात नहीं, तुम्हें बचाना तो हमारा कर्तव्य है। मैं तुम्हें क्यों धन्य मेरा मतलब मैं तुम्हें क्यों थैंक यू बोलूंगी? तुम्हारे कंस मामा से बचाने के लिए, तुम्हारे पापा की गाड़ी के नीचे आने से बचाने के लिए। ओ मैडम, बचाया किसने किसको? मैंने तुम्हें या फिर तुमने मुझे? भूलो मत, कंस मामा डंडा मार के सर फोड़ देते, पर मैंने नारियल से निशाना लगाकर तुम्हें बचाया है। लायर लायर पेंसिल फायर, तुम्हारी वजह से मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। मुझे वापस आना पड़ा। कंस मामा से तुम अकेले डील कर रही थी। गाड़ी के नीचे आकर मरती तो अच्छा होता, मोहन जेल तो जाता, पर वहाँ पे भी बच गई। ये कैसी बातें कर रही हो तुम गुनगुन? हमें तो लगा था हमारी दोस्ती हो गई है, और हमने तुम्हारा साथ तुम्हारे कंस मामा से बचने के लिए भी दिया था। तुम्हें पता है, ऐसी सारी चीजें करके ना दोस्ती गहरी होती है। कंफ्यूज मत हो, हम दोस्त नहीं दुश्मन हैं। और तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना इस घर में, पर मैं तुम्हारी लाइफ यहाँ हेल बना दूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। अरे गुनगुन, तुम्हें चोट लगी है? आओ हम मरहम लगा देते हैं। गुनगुन, क्या हुआ गुनगुन? क्यों ये चोट कैसे लगी तुम्हें? तुमसे मतलब? गुनगुन तुम भी ना, मैं पूछ रहा हूँ चोट लगी कैसे तुम्हें? देखो देखो, मैं अभी भी मेरी चोट है, मैं ठीक कर लूंगी। अच्छा दवाई तो लगाने दो, मैं एक से दवाई लगा लेता हूँ, ठीक है? मेरी चोट है, मैं ठीक कर लूंगी। अच्छा ठीक है, दवाई नहीं लगा रहा हूं मैं, देख लूं एक बार, देख। कौन? तुम नीचे उतरो, नीचे उतरो। मजाक बना कर रखा है। गुनगुन ऊपर क्या कर रही हो? नीचे उतरो। मुझे नहीं आना। देखो गुनगुन, चोट लग जाएगी तुम्हें। मुझे यहीं पे रहना है। गुनगुन मेरी बात सुनो ना। मुझे इधर ही रहना है। देखो गुनगुन, नीचे उतरो, मेरा हाथ पकड़ो। मुझे नीचे नहीं आना। गुनगुन, बहुत हो गई, खड़ी रहो यहाँ पर। मजाक बना कर दिया, क्या जरूरत है ऊपर चढ़ने की? हाथ दिखाओ। मोहन, किलर हो तुम। ये क्या नस वाली बातें कर रहे हो? दवाई दवाई दवाई। कोई चाकू वाकू लेकर आओ, मार दो मुझे।
गुनगुन, पापा से ऐसी बातें नहीं करते बेटा, हमें बड़ा बुरा लगता है। क्यों? मामा है वो तुम्हारे? गुनगुन, पापा है वो तुम्हारे, ऐसी बातें कैसे कर सकते तुम उनके बारे में? ऐसा नहीं कहना चाहिए तुम्हें। गुनगुन, रोती हो तुम? क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। क्या कर रही हो? आराम तो हमने लगा दी। परेशानी के इरादा है, हम डरते हैं पर करते हैं। राधा, थैंक यू सो मच। मेरी जिम्मेदारी तुम निभा रही हो। तुम ना मेरे कमरे से निकल जाओ, नहीं तो। जा रहे हैं। अब फिर कैसे बाकी बिहारी जी? समझा कुछ? हम तो कह रहे थे ना कि वो लड़की मोहन से प्यार करती है, प्यार। कहाँ लिखा है इसमें कि वो मोहन से प्यार करती है? वो तो सिर्फ मोहन को एक गीता गिफ्ट करना चाहती है। हाय मेरी भोली बिटिया दामिनी, बच्चा इस भावनाओं को समझो। गीता देना तो खाली बहाना है, उसे मोहन को अपना बनाना है। हम तो कहते हैं कि मोहन इसके प्रेम पास में फंस जाए, उसके पहले उसकी दादी और पिता के साथ उसको घर से रवाना कर दो। मम्मा, अपने दिमाग का शक मेरे दिमाग में मत डालो। मोहन इज जस्ट बीइंग काइंड टू हर क्योंकि उसने गुनगुन की जान बचाई थी। ऑलराइट? क्या जरूरत थी उस नासपिटी की जान बचाने की? आ जाने देते गाड़ी के नीचे। फिर तो एक पंथ दो काज। एक तरफ गुनगुन का दी एंड हो जाता और दूसरी तरफ वो मोहन ने हमारी बिटिया के साथ शादी करने के लिए जो बेकार सी शर्त रखी है ना, उसका भी पिंड छूट जाता। फिर हम तो दोनों की धूमधाम से शादी करते। अरे कद्दू, देख क्या रही हो? बचाओ हमें। कसम है तुम्हें कि मेरे या मेरे परिवार वालों के सामने कभी नहीं होगी। ना अपनी शक्ल दिखाओगी, ना कभी अपनी आवाज सुनाओगी। तुम्हारी वजह से ना मेरे परिवार का कुछ नहीं होगा। तुम उनका कभी कोई नुकसान नहीं कर पाओगी। बस तुलसी, हमें चैन से जीने क्यों नहीं देती तुम? हमें और हमारे परिवार को छोड़ दो अकेला। मरने के बाद भी हमारे मोहन का पीछा नहीं छोड़ रही हो तुम। चली जाओ यहाँ से। मोहन की दी हुई कसम ने मुझे बांध कर रखा है, वरना आज आपका भी लिहाज नहीं करती। आज आपने इन्हें बचा लिया, वरना मेरी बेटी के बारे में बुरा सोचने वालों को मैं कभी जिंदा ना छोड़ूं। चलो चलते हैं यहाँ से। मेरे को मारो। ये तो अच्छा हुआ कद्दू, आज तुमने हमें बचा लिया, वरना आज हम तो स्वर्ग ही सिधार जाते। शांत हो जाइए दीदी, शांत हो जाइए। खतरा और भी बढ़ गया है। अब तो तुलसी घर के अंदर है। हमें लगता है हमें मोहन को बता देना चाहिए। नहीं माँ,
गड़े मुर्दे उखाड़ने का वक्त नहीं है। बहुत मुश्किलों के बाद मोहन ने शादी के लिए माना है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे उसका मन बदल जाए। दामिनी बेटा, समझने की कोशिश करो। सबसे बड़ी मुसीबत तो मोहन पर है। माँ, मुसीबत है तो उसका सलूशन भी तो है। मोहन के पुराने रिश्ते उसके नए रिश्तों को खराब नहीं कर सकते। एक बार मैं उस तुलसी से हार चुकी हूँ, दोबारा तुलसी को मोहन और मेरे बीच नहीं आने दूंगी। लड़ाई चाहे कैसी भी हो, इस बार मैं ही जीतूंगी। क्या कादम्बरी जी, गलती कर दी आपने। मेरा नाम भी ना ये राहुल की जगह कान्हा, कृष्णा या कन्हैया टाइप्स कुछ रखना चाहिए था, ताकि भाई मेरे आगे पीछे भी गोपियां ऐसे ही मंडराती। अब अपने लाडले मोहन भैया को ही देख लीजिए। पहले तुलसी जी, फिर दामिनी जी और अब राधा रानी। इनकी तो ऐश है, लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही। क्या ये सच है? क्या ये सच है? तुम यहां मेरे लिए आई हो, प्यार करती हो मुझसे? मैं ऑफिस आके क्या करूंगा अम्मा? आप लोग हो ना वहां। मोहन, पेपर्स की रिसाइकलिंग का आइडिया तो तुम्हारा ही था ना? इस इनिशिएटिव का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया है। घर के बाहर देखो, यूज्ड बुक्स और पेपर्स के ढेर लग गए हैं। और पब्लिक वेलफेयर के लिए हमारी कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम है। प्रेस में हमारे इमेज के लिए ना तुम्हारा वहाँ होना बहुत जरूरी है। मीडिया में हमारे इमेज के लिए आप लोग हो। जरूरी है बेटा, आज तक जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ तुमने किया है। माँ प्लीज। अच्छा, कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। चलो डन। थैंक यू। आप लोग रेडी हैं? ठीक है, तो मैं रेडी होकर आता हूँ। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। माँ, मैं भी चलूं? बिजनेस तो मेरा भी है ना। बिजनेस का बस फायदा तुम्हारा है, मेहनत नहीं। इसलिए जहां तुम्हारी जरूरत नहीं वहां तुम्हें आने की जरूरत नहीं। मैं अभी आई। पता है तुम में और मोहन में डिफरेंस क्या है? वो अपना काम करके चला जाता है और तुम उसका फल लेने आ जाती हो। विश्वास की बात होती है ना, हमारा है, मेरा नहीं। हमारा तो सारा जीवन आपसे है बाकी बिहारी जी, और मोहन जी ने आपको ही जीवन से निकाल दिया। आप ही ने कहा है ना, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिर अशांत्यस्य कुतः सुखम। जिसका आप पर विश्वास नहीं है, उसके जीवन में सुख और शांति का वास नहीं है। इसलिए सबसे पहले ना हमें मोहन जी को आपसे मिलवाना होगा, उनका आप पर विश्वास जगाना होगा। मोहन जी का मोहन जी से मिलन। और बाकी बिहारी जी, इस काम में आपको आपकी राधा का साथ देना होगा। ये गांठ हमें याद दिलाएगी कि हमें मोहन जी की दोस्ती आपसे फिर से करवानी है, और ये गांठ हमें याद दिलाएगी कि मोहन जी और गुनगुन के रिश्ते में हमें फिर से प्रेम लाना है।
और ये वाली याद दिलाएगी कि इस घर से जाने से पहले इस घर में सुख और शांति मेहमानों की तरह नहीं, सदस्यों की तरह बसानी है। आपको भूख लगी होगी ना, हम अभी जाकर आपका नाश्ता लेकर आते हैं। हाँ, आप थोड़ा रखिए। दीदी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो हवा का मजा ले रहे थे। अरे कद्दू, मतलब कादम्बरी, देख देख कितना अच्छा मौसम है ना? कितनी अच्छी हवा चल रही है। तुम्हें पता है तुम्हारे जीजाजी को ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता था। आज उनकी याद आ गई मुझे। इतनी धूप में हवा कहाँ? आपको तो पसीने छूट रहे हैं। हाँ दीदी, अंदर चलिए। धूप में अगर आप काली हो गई ना तो जीजाजी की आत्मा आपको पहचान भी नहीं पाएगी। आइए, चलिए। अरे पर आइए आइए। मोहन जी, वो हमारी गीता। अरे तुम फिर से शुरू हो गई। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी गीता यार। अब फिर से नाम नहीं लोगे तुम गीता का। चले चलो। ये सारी रद्दी जल्दी से ऑफिस भिजवा दो। बाकी बिहारी जी, हम कह दे रहे हैं, अगर आपने हमें हमारी गीता वापस नहीं दिलाई ना तो आपकी और हमारी कट्टी। जल बिन मछली, गीता बिन राधा, अब तड़पेगी तू। बड़ी आई मुझसे माफी मंगवाने वाली। हाँ, अब गई तेरी गीता। जब तक आप हमें हमारी गीता वापस नहीं करेंगे ना, हम ना ही अन्न का एक दाना और ना ही पानी की एक बूंद ग्रहण करेंगे। हम यही आपके सामने एक पैर पर खड़े होकर जाप करेंगे। राधा रानी, ऐसी कसम मत लो, तुम्हारे पैरों में चोट लगी है। डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे पैरों पे जोर नहीं पड़ना चाहिए, हालत बिगड़ सकती है। कोई बात नहीं चील भैया, इन्हें भी तो पता चले कि हमें हमारी गीता कितनी प्यारी है। बेटा अगर तुझे कुछ हो गया तो हम तुम्हारे बाबा को क्या जवाब देंगे? आप परेशान मत होइए काका जी, हमारी तकलीफ तो देखी नहीं जाएगी। फिर भले ये खुद चल के है हमारी गीता लेकर। श्री कृष्ण शरणम मम। राधा, श्री कृष्ण शरणम मम। ये जिद छोड़ दो, मिल जाएगी तुम्हारी गीता। श्री कृष्ण शरणम मम। अच्छा है, अभी आधी लंगड़ी है, फिर पूरी लंगड़ी हो जाएगी। जमाई जी, हमारी एक ऑनलाइन मीटिंग है, हम मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, आप इसका ख्याल रखिएगा। जी सासू माँ। श्री कृष्ण शरणम मम। ये क्या नया नाटक है? नाटक नहीं है ये, नौटंकी। वैसे एक बात है, सबसे घर में आई है, घर में फुल ऑन एंटरटेनमेंट। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। अब देखते हैं कि कैसे ये अपना पैर नीचे नहीं रखता।
गुनगुन, क्या चल रहा है? राधा की हेल्प। श्री कृष्ण शरणम मम। ऐसे तो हिला पाएंगे उसे। रुक जाओ। नीयत अच्छी है बेटा तुम्हारी, पर तरीका बहुत गलत। ये तो दीदी की पूजा का अपमान हुआ ना, और भगवान जी बहुत नाराज हो जाएंगे आप पे। शैतानी नहीं। अब तो गीता ढूंढनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये राधा रानी हॉस्पिटल ना पहुंच जाए। श्री कृष्ण शरणम मम। हे कन्हैया, शक्ति देना इसको। मैं थोड़ा जूस लेकर आती हूँ, तब शायद मान जाए। बाकी बिहारी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये जो कुछ भी कर रही है ना, राधा रानी खुद कर रही है। इसके पाप की सजा हमें मत देना। इतनी अच्छी टारगेट प्रैक्टिस मुझे कभी नहीं मिली। दिस इज ग्रेट। बस गुनगुन, भगवान जी, क्या सॉरी भगवान, मैं अब नहीं करूंगी, पक्का। मैं मोहन को लेके ऑफिस इसलिए गई थी ताकि पब्लिकली हमें कपल लगे। कल हर जगह मेरे और मोहन की शादी की न्यूज छप जाती और शायद मोहन प्रेशर में आकर गुनगुन वाली शर्त इग्नोर कर देता अगर आपने राधा की गीता ना चुराई होती तो। क्या मिला आपको ये स्टंट करके? वो इतने दुख झेले ना बेटा इस जीवन में, तो कभी कभार हमारी अक्ल काम नहीं करती। हम तो सिर्फ राधा के मुंह से उगलवाना चाहते थे कि वो मोहन से प्यार करती है। फॉर द लास्ट टाइम मम्मा, राधा के प्यार का भूत अपने दिमाग से उतार दो। उस ढक्कन को शायद प्यार का मतलब ही नहीं पता होगा। और रही बात मेरी, तो वो मेरे पैरों की धूल की बराबरी तक नहीं कर सकती। सालों से मैं मोहन के साथ हूं, सुबह से लेकर शाम तक, घर से लेकर ऑफिस तक सब कुछ उसने मुझ पर छोड़ रखा है। वो कल की आई लड़की मेरा क्या बिगाड़ लेगी मम्मा? आखिरी बार आपको समझा रही हूँ, अगर आपके स्टंटबाजियों की वजह से मेरी शादी में कोई प्रॉब्लम्स आई ना, आप तो जानते हैं कि मुझे हारने से सख्त नफरत है। क्या समझा रही हो अपनी माँ को? कुछ नहीं माँ, यही कि राधा को कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं भी ऐसा ही कुछ पूछने आई थी। दीदी, आज सुबह आप राधा के कमरे में गई थी, तो उसकी गीता भी उसके कमरे में ही होगी। प्रेस तक कैसे पहुंची? अब आ रहा है तू? पर कहाँ? अरे मैसेज तो किया था ना तुझे, आज ऋषिकेश में कॉन्सर्ट है, दिन में राफ्टिंग करेंगे, शाम को कॉन्सर्ट देखेंगे और रात को बियर पियेंगे। यार बहुत टाइम हो गया है। हाँ, थोड़ा ब्रेक लगा। क्यों? तू 20 का नहीं 35 का है, क्या हो गया तुझे? अगर ऋषिकेश से प्रॉब्लम है तो चल गाड़ी निकाल दे, मसूरी चलते हैं ना। कल मेरी कोर्ट में हियरिंग है तो मुझे वहाँ जाना होगा। मसूरी से भी प्रॉब्लम है तो पंजी जंपिंग कर लेंगे। हाउ डू लाइक माय ब्लू सॉक्स? दे आर अमेजिंग, पर मुझे मेरे पैरों को फांसी लगाने का कोई शौक नहीं है, तो मैं नहीं चल रहा हूँ तेरे साथ। तो मतलब तू कोर्ट ही जाएगा? हाँ। तो चल तेरे कोर्ट ही चल लेते हैं। सुना है तेरे कोर्ट में ड्रामा बहुत होता है, तो ड्रामा देख लेंगे, मजा आ जाएगा लाइफ में। लेट्स गो। कोर्ट में कोई ड्रामा नहीं होता है, वहां सच का सामना करना पड़ता है, जिसे तू अभी फेस करने से डर रहा है मोहन।
या सही बोल रहे थे, ये सच का सामना करने का टाइम आ गया। सच का सामना करने का इरादा है तो एक बार उस जगह पर जाने की जुर्रत करो मोहन, जो इस घर में मेरा वजूद और हमारे रिश्ते का सबूत है। कब तक सच से भागोगे तुम? टाइम आ गया सच का सामना करने का। तेरे बिन इस दिल ने मर जाना, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ। क्या करूं दुनिया के लफ्जों का, इत्मीनान दे मुझे तेरी बात। एक तू है, बस तू है। हमारी सुबह जो है वो इस तुलसी से शुरू होती है और मेरी सुबह जो है बस तू वो इस वाली तुलसी से। मुझे में अब मैं हूँ कहाँ? यही है ना तुलसी तुम्हारी खास जगह? गुनगुन, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे ऐसे नहीं, हमें दो, हम बताते हैं। तो ये लो, अब ठीक है ना? ये आपकी सबसे प्यारी गुड़िया है ना? इसका नाम तुलसी है।